Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about the oral and practical examination guidelines for second year MBBS anatomy. जैसा कि आप सबको पता है कि अनाटमी का पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 100 मार्क्स ओरल एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के होते हैं, जिसमें से 50% मार्क्स लेना लाजमी होता है पास होने के लिए। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और इसके बाद हमने इनकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आ जाती है इंटरनल असेसमेंट। ये 10 मार्क्स की होती है। ये आपकी ईयरली असेसमेंट टेस्ट की बेस पे और अटेंडेंस वगैरह की बेस पे लगाते हैं कॉलेज वाले। और उसके बाद स्पॉटिंग 44 मार्क्स की, इसमें 20 मार्क्स की हिस्टो स्पॉटिंग होती है और 24 मार्क्स की ग्रॉस स्पॉटिंग। और वाइवा 46 मार्क्स का, इसमें से 23 जो हैं ये एक्सटर्नल के पास होते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास, और 23 इंटरनल एग्जामिनर के पास। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी के आपके पास 24 मार्क्स हैं। उसमें से आपके 12 स्टेशंस होंगे। 12 स्टेशंस होंगे और हर स्टेशन के 2 मार्क्स होंगे और उस पर 4 स्पॉट्स होंगे जिनको आपने आइडेंटिफाई करके उनका नाम लिखना होगा। और हर आपको स्टेशन पे 1.5 मिनट दिया जाएगा और टोटल मार्क्स हो जाएंगे इस तरह 24। अब इनकी भी डिवीज़न है। हेड एंड नेक के 3 स्टेशंस होंगे, तो जिसका मतलब है कि 6 मार्क्स यहाँ से हो गए हेड एंड नेक के, और उसके बाद एब्डोमेन के 6 मार्क्स और पेल्विस के 2 मार्क्स। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके 8 मार्क्स आ जाते हैं, बन जाते हैं। एब्डोमेन पर पेल्विस इकट्ठा पड़ा जाता है तो इसकी 8 मार्क्स। उसके बाद ब्रेन से 2 स्टेशन होते हैं तो इनके 4 मार्क्स। रेडियोलॉजिकल एनाटमी, इसमें आपको एब्डोमेन का भी कोई वो दे सकते हैं एक्सरे, या हेड एंड नेक का भी दे सकते हैं, या पेल्विस का भी, इसमें कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन एम्ब्रियो का आमतौर पे नहीं दिया जाता। तो एम्ब्रियो के अलग 2 स्टेशन हो गए। ये टोटल 12 स्टेशन हो गए और 24 मार्क्स के। इनकी तैयारी आपने ऐसे करनी है कि जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो भी म्यूज़ियम है वहाँ पे आपको स्पेसिमेंस दिए जाते हैं, तो आपने उनकी पिक्स बना लेनी है, उनको लेबल करके बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार देखना है, तो इसी तरह आपको याद होंगे। इसके बाद चलते हैं हिस्टो की स्पॉटिंग पे। हिस्टो की स्पॉटिंग 2 एरियाज़ पे मुश्तमिल है। इसमें यह है कि एक लॉन्ग स्लाइड 10 मार्क्स की और उसका साथ वाइवा भी होगा। मतलब ये इसकी सारा टोटल 10 मार्क्स है। और बाकी 10 स्लाइड्स होंगी जिनको आपने आइडेंटिफाई करके उनका नाम और 2 पॉइंट्स लिखने होंगे। 10 स्लाइड्स होंगी और 10 माइक्रोस्कोप पे लगी होंगी। आपको हर स्लाइड के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। ये 1 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद आपने 1 मिनट के अंदर आपने क्या लिखना है, एक उसका एक नंबर होगा, उसको आइडेंटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल किस रीजन की स्लाइड है, कॉर्निया की है या सेरिबरम की है, जिस रीजन की उसने उस नाम का आपको 0.5 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद आपको 0.25 मार्क्स एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट के दिए जाएंगे। मतलब आपने एक तो आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना है और उसके बाद 2 उसके पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपके सिलेबस के अंदर ही लिखे होते हैं। ये वाले हो जाएं तो बहुत बेहतर है, ये सारे पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो अगर ये इसमें से कोई आपको एक याद है तो आप दूसरा अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सही होना चाहिए, तो ये आप याद कर लें। उसके बाद आ जाते हैं, ये 10 मिनट के अंदर आपने ये सारा कुछ करना होता है और इसके 10 मार्क्स हैं। अब हम चलते हैं मेजर स्लाइड की तरफ। मेजर स्लाइड में क्या होता है कि आपको टोटल 15 मिनट दिए जाते हैं। पहले आपको एक माइक्रोस्कोप दी जाती है और साथ उसकी स्लाइड दी जाती है कि आपने इसको वहाँ पे फोकस भी खुद करना है। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन का 1 मार्क है, मतलब आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना है आपने पेपर पे। उसके बाद उसको ड्रॉ करना है, इसका भी एक मार्क है। और उसके बाद लेबल करना है 1 मार्क। ये 3 मार्क्स ये हो गए। उसके बाद 7 मार्क्स जो हैं वो आपके इसमें जो स्लाइड का वाइवा होगा ये उसी दिन होगा जब आपको ये स्लाइड दी जाएगी। और इसके लिए आमतौर पे 10-15 मिनट के बीच में गैप मिल जाता है, जिसमें आप वाइवे के लिए
रीड कर सकते हैं किसी बुक से या इंटरनेट वगैरह से, तो आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाता है। तो इसके लिए आप वाइवा मेनली आपको उसी स्लाइड के बारे में पूछा जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एपिथीलियम कोई आ गई है तो उस एपिथीलियम से रिलेटेड दूसरी जगहों को भी पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी पूछा जा सकता है। अब ये 10 मार्क्स हैं, तो इसमें से आपको अच्छे मार्क्स मिले तो 9 तक मिल सकते हैं। तो इसमें ये है कि अगर आपकी स्लाइड गलत हो गई है, आपको बाद में पता चल गया कि मेरी स्लाइड गलत हो गई, तो आपने जो स्लाइड वहाँ लिखी है तो वो भी तैयार कर लें वाइवा के लिए, और जो असल में थी वो भी आप वाइवा के लिए तैयार कर लें। एग्जामिनर किसी से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं वाइवा की तरफ। वाइवा आपका 46 मार्क्स का है, 23 मार्क्स इंटरनल एग्जामिनर के पास और 23 एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास। अगर एग्जामिनर रूल्स को फॉलो सही तरह कर रहे हैं तो ये उनके पास एक शेड्यूल होता है कि उन्होंने इस तरीके से वाइवा लेना है। 4 मार्क्स हो गए सरफेस मार्किंग के, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, और हेड एंड नेक के 10 मार्क्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसी तरह ये सारी लिस्ट दी हुई है। तो जो कुछ एग्जामिनर इसको फॉलो भी करते हैं और कुछ एग्जामिनर्स इसको डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ हमारी बारी ऐसे हुआ था कि हेड एंड नेक और ब्रेन का एक इंटरनल एग्जामिनर ने ले लिया था, कि मतलब वो इसमें से सवाल पूछते थे, और उसके बाद जो एक्सटर्नल एग्जामिनर वो एब्डोमेन, पेल्विस और एम्ब्रियो में से इस रीजन में सवाल पूछ रहे थे। ऐसे भी कर लेते हैं, वरना कुछ ऐसे होता है कुछ टीचर्स का कुछ फेवरेट टॉपिक होता है, वो उस टॉपिक से ही सुनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीचर हेड एंड नेक पढ़ाते हैं कॉलेज में तो वो उसी से मेनली सुनते हैं, कोई एब्डोमेन पेल्विस पढ़ाते हैं तो उसी से सुनते हैं। तो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई। अब इसमें एक और चीज़ भी, इसमें बोन्स भी सुनी जाती हैं। बोन्स मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, वैसे तो सारी कर सकते हैं तो कर लें। इम्पोर्टेंट है कि स्कल बहुत इम्पोर्टेंट है, स्कल पूरा। उसके बाद इसकी मैंडिबल, और इसके बाद एब्डोमेन पेल्विस में आपकी हिप बोन या पेल्विस पूरा पड़ा होता है। और इसके साथ साथ फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट ये मैं से लिखता हूँ C1 और C2, ये मेनली आपकी बोन्स इंपॉर्टेंट हो गई। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।